रियासती वजीर के तारक रामाराव ने टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा है कि क्या रेवंत रेड्डी को वोट देना चाहिए जो नोट के बदले वोट मामले में मुलविस पाए गए थे। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के ये कहने पर कि अगर सोनिया गांधी ने तेलंगाना न दिया होता तो वो यानी बीआरएस बिरला मंदिर या नामपल्ली दरगाह में भीख मांगते हुए नजर आते। केटीआर ने अपने शदीद रद्देमल का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शिनाख्त की लड़ाई है और कांग्रेस ने काफ़ी तकालीफ के बाद तेलंगाना तश्कील दिया था। उन्होंने याद दहानी करवाई कि तेलंगाना बहुत ही जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया है और बीआरएस सोनिया गांधी की मेहरबानी को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रसाद के तौर पर तेलंगाना लिया था। केटीआर ने अपोजिशन जमातों पर तेलंगाना को तबाह करने और तेलंगाना के अवाम की तौहीन करने पर तनकीद की है। సంతాపం చెప్పినట్టు గన్ పార్క్ కాడికి వద్దావా, కేసీఆర్ గన్ పార్క్ కాడికి వస్తావా, అమరవీరుల స్థూపం మీద ప్రమాణం చేస్తావా, పైసల కట్టలతో దొరికిన ఒక దొంగ ఇలా మళ్ళొచ్చి పైసలు వంచాలని ప్రమాణం చేస్తే ఇది కలియుగం వచ్చింది. నిజంగానే అప్పుడప్పుడు చెప్పిండు ఒక పెద్ద ఆయన, కలికాలంలో ఇట్లాంటి విచిత్రాలు జరుగుతాయని చెప్పిండు. నిజంగా కూడా కలికాలం వచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నది. రేవంత్ రెడ్డి పైసలు వంచాలని ప్రమాణం చేస్తే మనం నవ్వాలా, ఏడవాలా, చావాలా అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఎక్కడో నిజంగా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో కనబడ్డ తెగువ తెగింపు మనం ఎక్కడో కొంత ఈ మధ్యన మర్చిపోయినట్టు అనిపిస్తున్నది. నరేంద్ర మోడీ వచ్చింది మొన్న ప్రధానమంత్రి, ఏమన్నాడు ఆయన? ఒక గుజరాతీ మిమ్మల్ని విడిపించిండు ఆనాడు, నిజాం కబంద హస్తాల నుంచి ఒక గుజరాతీ విడిపించిండు, ఇలా మరొక గుజరాతీ వస్తాడు, వచ్చి ఈరోజు మళ్ళీ మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తాడు అని మాట్లాడతాడు. ఎవరు? గౌరవనీయులు అబ్రహం గారికి స్వాగతం, మన అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే గారికి. నరేంద్ర మోడీ వచ్చి గుజరాత్ ఆయన వచ్చి దండయాత్ర చేసినట్టు తెలంగాణ అస్తిత్వం మీద, ఆత్మగౌరవం మీద ఆయన అంటాడు, ఒక గుజరాతీ విడుదల చేసిండు మిమ్మల్ని ఆనాడు, మరొక గుజరాతీ వచ్చి ఇలా విడుదల చేస్తాడు, మీరు ఈనాడు మళ్ళీ మాతో ఉండండి ఆయన హుంకరిస్తాడు. ఇక ఇంకొక ఆయన నిన్న బాధాకరం, ఆయన అంటాడు, కాంగ్రెస్ ఆయన ఢిల్లీ గులాం, సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇవ్వకపోతే మీరు బిర్లా మందిర్ కాడ అడక్క తింటుండే, నాంపల్లి దర్గా కాడ అడక్క తింటుండే. మనమాట సోనియా గాంధీ దయదలిచి తెలంగాణ ఇచ్చిందట, ఇస్తే మనం ఇలా తీసుకున్నమాట ప్రసాదం లెక్క. మర్యాదగా ఇచ్చిందా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ? ఒక్క మాట దయచేసి ఇవాళ తెలంగాణ బిడ్డలు ఏ పార్టీలో ఉన్నా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. పార్టీ ఏదన్నా కావచ్చు, జెండా ఏదన్నా కావచ్చు, కానీ గుండె నిండా తెలంగాణ పౌరుషం అయితే ఉండాలన్నా వద్దా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కాదు. ఒకడు గుజరాతోడు ఇచ్చిండంటాడు, గుజరాతోడు మీకు స్వాతంత్రం ఇచ్చిండని ఒక ఆయన అంటాడు, ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఢిల్లీ వాళ్ళు బిచ్చమేసినట్టు తెలంగాణ ఇస్తే ఇలా మీరు బతుకుతున్నారు, లేకపోతే మీరు బిర్లా మందిర్ మెట్లకాడ అడక్క తింటారు. भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कौंसल की कविता ने कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि गांधी खानदान का तेलंगाना से धोखाधड़ी और झूठ का रिश्ता है। की कविता ने निजामाबाद के पार्टी दफ्तर में बीआरएस कारकुनों के एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि चूंकि अब तेलंगाना सोने की चिड़िया बन गई है, इसलिए सबकी नजरें तेलंगाना पर जमी हुई हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जगतियाल में ये कहने पर कि उनका तेलंगाना से पुराना रिश्ता है की कविता ने याद दहानी करवाई कि उस वक्त के वजीर आजम यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद को जो अलहदा रियासती आंध्रा में जम कर दिया था। सन 1969 में इंदिरा गांधी हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना के लिए लड़ने वालों पर गोली चलाई थी और 359 लोग मारे गए थे। उनके वालिद यानी राजीव गांधी ने सीएम अंजయ్య की तौहीन की थी और उनकी वालदा सोनिया गांधी ने साल 2009 में तेलंगाना तश्कील देने का ऐलान करते हुए अपने ऐलान को वापस लिया था, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उन सैकड़ों लोगों की मौत के लिए गांधी खानदान जिम्मेदार है। के कविता ने कहा कि तेलंगाना को धोखा देने के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। गांधी खानदान का तेलंगाना से वाहिद रिश्ता है और वो है झूठ और धोखाधड़ी का। इयाला तेलंगाना आज सोने की चिड़िया बन गई ऑलरेडी। अब सबका नजर इसके ऊपर है। आज राहुल गांधी जी आए थे जगित्याल में, आके बड़े बड़े बातें करके चले गए। मेरे नानी के टाइम से, मेरे दादी के टाइम से, मेरा पिताजी के टाइम से पूरा एक रिश्ता है तेलंगाना का। बराबर है उनका रिश्ता, जरूर है। हमारा एक हैदराबाद अलग स्टेट था। उस समय तेलंगाना को आंध्रा से मिलाने का जो काम किया नेहरू जी ने किया था। और बाद में 1969 में जब तेलंगाना ने पूछा था अलग तेलंगाना के लिए, 369 हमारे स्टूडेंट्स को गोली मारने का काम आपके दादी इंदिरा गांधी ने किया था। बाद में राजीव गांधी जी ने हमारे अंजయ్య जी को इंसल्ट करके एयरपोर्ट में तेलंगाना का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचाया था।
बाद में आपके माताजी सोनिया गांधी 2009 में तेलंगाना देने का अनाउंसमेंट करके जो वापस ले लिए, इतने 100 हमारे तेलंगाना के बच्चे मर गए, बराबर उसमें आपका भी हाथ है। बाद में ये 10 सालों में तेलंगाना बनने के बाद आज तक जितना भी तेलंगाना के साथ जाति हुआ, उसमें कभी भी राहुल जी का एक भी बार तेलंगाना के तरफदारी उन्होंने नहीं किया है। तो बराबर आपका रिश्ता है तेलंगाना के साथ। तेलंगाना को पीछे डालने में, तेलंगाना को लगातार धोखे देने में आपका पूरा 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 रिश्ता है। వాళ్ళ ముత్తాత నెహ్రూ మనని తీసుకుపోయి ఆంధ్రలో కలిపిండు, వాళ్ళ నాయనమ్మ ఇందిరాగాంధీ रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने काला पत्थर में वाक़ हजरत मोहम्मद सलाउद्दीन अलैहिर्रहमा के रोज़े पर हाज़री देते हुए फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की शानदार कामयाबी के लिए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद सलाउद्दीन अलैहिर्रहमा के रोज़े पर हाज़री देते हुए फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मौलाना ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान की सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ की। दरियासना तेलंगाना रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली, आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की अजीम कामयाबी, मुल्क भर में गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और अवाम के दरमियान मोहब्बत व भाईचारगी के लिए दुआएं की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मजलूम फ़लस्तीनियों की कामयाबी और सरबुलंदी और जालिम हुक्मरानों और ताकतों की शिकस्त और नाकामी के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने विजय भेरी यात्रा के हिस्से के तौर पर जगतियाल रवानगी के दौरान सड़क के किनारे वाक़े एक टिफिन सेंटर में डोसा बनाने वाले शख्स से मुलाकात की और डोसा भी बनाया। एआईसीसी साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना में तीसरे रोज भी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो करीमनगर में रात गुजारने के बाद जुमा की सुबह विजय भेरी यात्रा के हिस्से के तौर पर जिले जगतियाल के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उन्होंने नौकापल्ली बस स्टैंड पर वक्फा लिया और वहां मौजूद एक टिफिन सेंटर में गए। राहुल गांधी ने वहां डोसा बनाने वाले शख्स से डोसा बनाने का तरीका पूछा और फिर डोसा भी बनाया। राहुल गांधी को डोसा बनाते देख मुकामी लोग हैरान रह गए। वायनाड रुकने पार्लियामेंट ने उस शख्स से उसकी आमदनी और दरपेश मसाइल से भी वाकफियत हासिल की। उन्होंने राहगीरों से भी बातचीत की और बच्चों में टॉफियां भी तकसीम की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि के हमरा वोटों की गिनती मराकज का दौरा किया, इंतजामात का भी जायजा लिया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद किए जा रहे हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान व दीगर के हमरा बहादुरपुरा, मलकपेट, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद कंटोनमेंट और सनत नगर के गिनती मराकज का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें जारी की। बाद अज़ां सिकंदराबाद हलकों के गिनती मराकज के कायम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में खेलों के मैदानों का मुआयना भी किया। हैदराबाद बंगाली दुर्गा पूजा उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम पुराने शहर में धूमधाम से दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया गया। पुराने शहर के खुली कुतुब शाह स्टेडियम में दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया गया। हैदराबाद दुर्गा पूजा उत्सव समिति और हैदराबाद बंगाली दुर्गा पूजा उत्सव समिति की जानिब से त्यौहार के इनेकाद के इंतजाम किए गए थे। इस साल दुर्गा पूजा की थीम डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट रखी गई थी। मुंतजमीन ने वज़ीर आला KCR की हर समाज और हर तबके की मदद के जज्बे को सराहते हुए खुली कुतुब शाह स्टेडियम में रियासती सेक्रेटेरिएट का पंडाल कायम किया था। दुर्गा पूजा त्यौहार में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले बंगाली खानदानों बिलखुसूस खवातीन की कसी तादाद ने हिस्सा लिया था। खवातीन रवायती लिबास पहने रक्स करती नजर आई। मेरा नाम है सुजीत घोष। ये हैदराबाद ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा दुर्गा माता का पूजा है। 2019 से ये पूजा चालू करे। अभी ये मैदान में सिटी कॉलेज ग्राउंड कुलीकुता स्टेडियम में हम लोग हैदराबाद में जो नया सेक्रेटरी हाउस बने वो बना है पंडाल में। माता का मूर्ति जो है वो माता का मूर्ति भी बहुत बड़ा टाइप का नया स्टाइल में बना है, बहुत अच्छा है। बहुत पब्लिक भी लाखों पब्लिक रोज़ आ रहा है हमारा गाँव में स्टेडियम में माता को देखने के लिए।
और हमारा मिनिस्टर लेवल पर आदमी भी इसमें आ रहा है इनोग्रेशन के लिए। शहर हैदराबाद में जामा मस्जिद दारुशफ़ा में नमाज जुमा के मौके पर नमाज खुनूत नाज़िला अदा करते हुए मजलूम फ़लस्तीन के लिए दुआओं का अहतमाम किया गया। अमीर मिलत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा की निगरानी में जामा मस्जिद दारुशफ़ा में खुनूत नाज़िला नमाज अदा की गई। मौलाना ने फ़लस्तीनियों की हिफाजत, क़िबला अव्वल की बाजियाबी, फ़लस्तीनियों की मदद व फ़तह के लिए दुआएं की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा हालात को मुसलमानों की आजमाइश करार देते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी और फतुहात से हमकिनार करेगा। मुसलमान ममालिक की जानिब से मसला फ़लस्तीन और इसराइल की बर्बरियत के तई बेहिसी और खामोशी के मुजाहरे पर मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारा मददगार रहेगा। अमीर मिलत इस्लामिया ने नौजवानों से अल्लाह की तरफ रुजू होने, तौबा इस्तग़फ़ार करने और मोबाइल फ़ोन में वक्त गुजारी करने के बजाय अल्लाह के घरों को आबाद करते हुए मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआएं करने की अपील की है। फ़लस्तीन की हिमायत में नौजवानों की जानिब से एहतजाज करने के मामले पर उन्होंने कहा कि चूंकि शहर हैदराबाद में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, नौजवानों को एहतजाज नहीं करना चाहिए। आज जामे मस्जिद दारुशफ़ा में आज यहाँ नमाज अदा की गई और फिर उन मज़लूम फ़लस्तीनों के लिए ख़ास दुआ का अहतमाम किया गया था। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाएगा और शर से, फसाद से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएगा। ये जो कुछ हालात है इंशाअल्लाह ये भी हमारे है आजमाइश के है, ये भी दिन टल जाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी और फतह नुसरत अल्लाह हमें अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ममालिक की खामोशी पे आप क्या कहेंगे? गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहता, जो कुछ है अल्लाह के हवाले हम किए हैं, अल्लाह हमारा मददगार रहेगा इंशाअल्लाह। नौजवानों से अपील क्या है? नौजवानों से अपील मेरी ये है कि अब बहुत हो गया, आप अल्लाह के तरफ रुजू होइए, तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए और बेकार मोबाइल पे रहने के बजाय अल्लाह के घरों में आकर उन मजबूर और मजलूम फ़लस्तीनों के लिए दुआ करें। हर नमाज में आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। और इस एहतजाज करने की कुछ नौजवान सोच नहीं, रहे हैं, एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एहतजाज का मौका नहीं है ये, क्योंकि इस वक्त हमारे शहर में जो है क्या कहते हैं कोड है, इस वास्ते हमको एहतजाज का और यहाँ का है नहीं माहौल, यहाँ का रहा तो हमको एहतजाज यहाँ करना है। वो एहतजाज वो जो कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए एहतजाज से बड़ी दुआ है। इंशाअल्लाह उसी में हमको कामयाबी अल्लाह अता फरमाए। और मैं ये गुजारिश करूँगा आप तमाम चैनलों के ज़रिए जो अपने शादियों को धूम धड़ाके से कर रहे हैं, खुदारा उन मजलूमों को सामने रखकर कीजिए, सीधी शादी कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों को आबाद रखेगा इंशाअल्लाह। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने यूसुफनगर, टप्पा चबूतरा व दीगर महलजात का पैदल दौरा किया और इन इलाकों के मकीनों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी लोगों और खैर ख्वाहों ने कौसम मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की। पार्टी के कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान वो दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। दरसगाह जिहाद व शहादत की जानिब से अहले गाजा व फ़लस्तीन के मजलूम निहत्ते मर्द ख़वातीन और मासूम बच्चों से इजहार अख़वत और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया। दरसगाह जिहाद व शहादत ने उम्मत मोहम्मदिया से दरख्वास्त की है कि वो इसराइल का अलामती पुतला नजर आतिश करें और फ़र्ज नमाजों में क़ुनूत नाज़िला का भी एहतमाम करें। अपनी नस्लों को मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस की तारीख से वाकिफ करवाएं ताकि आने वाले मुश्किल हालात में उम्मत मोहम्मदिया तौहीद का दामन थामते हुए हर किस्म की मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर सके। दरियासना दरसगाह जिहाद व शहादत ने जुमा के रोज मरकजी दफ्तर वाक़े मुगलपुरा हैदराबाद पर इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और
इसराइल का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। फ़लस्तीन से जो हमारा रिश्ता है उसकी असल वजह यह है कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। वहाँ पे सैकड़ों अम्बिया आए और आज फ़लस्तीन के मुसलमान मुजाहिदीन उसकी बाज़ाब्तारी के लिए मस्जिद अक़सा को अपने पूरे कंट्रोल में लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो नाजायज़ तौर पर इसराइल यहूदी दहशतगर्दी कर रहा है और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनकी ज़मीन हथिया कर उनको क़त्ल व गारतगिरी कर रहा है। और चंद दिन से हम देख रहे हैं वो क़त्ल व गारतगिरी की इंतहा पार कर गया। क्या कसूर था फ़लस्तीनियों का? यही कसूर था कि बेघर लोगों को थोड़ी सी जगह दिए और आज सारा का सारा फ़लस्तीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मज़ाहिमत में लोग सड़कों पर उतरे, यहूदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, तो अफसोस है उसको दुनिया दहशतगर्दी के नाम से पुकार रही है। असल दहशतगर्द इसराइल है, असल दहशतगर्दी इसराइल मचा रखा है और इंतहा यह तक कर दिया कि जहाँ पर इलाज कर रहा है मासूम बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, जवानों का जो ज़ख्मी हुए इसकी बमबारी में, तो उस दवाखाने पर अटैक कर दिया। उसके बावजूद अफसोस है कि सारे लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि चंद लोग उसकी मज़ाहिमत में आज भी आगे आ रहे हैं और इसराइल की दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कर रहे हैं और मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन को आज़ाद करा दे, हमसे वो काम ले ले और यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे, और जो यहूदियों की हिमायत में उठ खड़े हैं अल्लाह उनको भी निस्तो नाबूद कर दे। आमीन। साबिक़ एमएलए जी प्रकाश ने कांग्रेस क़यादत के खिलाफ दूसरी जमातों के 12 से ज़ायद उम्मीदवारों को टिकट देने पर शिकायत दर्ज करवाई है। गोविंद प्रकाश साबिक़ कांग्रेस लीडर ने तेलंगाना इंतखाबात में दूसरी जमातों के 12 लोगों को टिकट देने पर पार्टी क़यादत के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तेलंगाना की जिम्मेदारियां कमजोर तबक़ात को सौंपने की शिकायत की है। उनका इल्ज़ाम है कि रेवंत रेड्डी सर्वे रिपोर्ट्स के नाम पर अपने ही हामियों को टिकट दिए रहे हैं और पार्टी के लिए काम करने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। पार्टी क़यादत के इस रवैये के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। వాళ్లకు నాయకత్వం ఇస్తామని ఏదైతుందో చెప్పేది ఉంటే కాంగ్రెస్ కు మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి అనేది నా ఆలోచన. అదే పెట్టాను. వీళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది, టికెట్లలో గందరగోళం జరిగింది, నేను చెప్పడం లేదు డబ్బులని. దీని మీద అలాగే పారాచూట్ అంటే సర్వేలు ఏదైతుందో అనుకూలంగా చేసి, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, నాకు మంచి మిత్రుడు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు 5 సార్లు ఓడిపోయిందండి. 83లో సత్తుపల్లికి వెళ్ళి జలగం ప్రసాదరావు గారి మీద ఓడిపోయాడు. 89లో మంత్రిగా ఉండి రామారావు గారి కేబినెట్ లో అదే మన జలగం ప్రసాద్ మీద ఓడిపోయాడు. అలాగే 2004లో సత్తుపల్లికి వెళ్ళి జలగం వెంకటరావు గారు చిన్న కుమారుడిపై ఓడిపోయాడు. 2014లో డిలిమిటేషన్ అయిన తర్వాత ఖమ్మం నుంచి ఓడిపోయాడు. మొన్న మంత్రిగా 2018లో ఉపేందర్ రెడ్డితో ఓడిపోయాడు. 5 సార్లు ఓడిపోయాడు సార్. ఆయన పైల్వాన్ అయితే కాదు కదా. అతన్ని ఢిల్లీకి తీసుకొచ్చి బడుగు బలైన వర్గాలు ఏదైతుందో 20 రోజులు 15 రోజులు వెయిట్ చేస్తే కూడా ఇంటర్వ్యూ దొరకలే. కేసీ వేణుగోపాల్ గాని, ఖర్గే గారు గాని, రాహుల్ గాంధీ గారు గాని అతన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏదైతుందో ప్రజెంట్ చేశారు. పొంగులేటి గారు तेलंगाना जनता समिति पार्टी ने आइंदा रियासती असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान किया है। प्रोफेसर कोदंडराम सदर तेलंगाना जन समिति, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव और अंबाती श्रीनिवास पर मुश्तमिल वफ्द ने करीमनगर के वी पार्क में एआईसीसी के साबिक़ सदर राहुल गांधी से मुलाकात की और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने की ख्वाहिश जाहिर की। जराये के मुताबिक टीजेएस ने सीट अलॉटमेंट के लिए भी कांग्रेस लीडर्स के साथ बातचीत के लिए एक और मीटिंग का मंसूबा बनाया है। प्रोफेसर कोदंडराम सीएम केसीआर को शिकस्त देने के ख्वाह है। उन्होंने केसीआर की हुक्मरानी को खत्म करने के लिए ही टीजेएस कायम करने का इंकशाफ भी किया है। तेलंगाना जन समिति मुबैना तौर पर मुधोल, एलारेड्डी, कोटला और जहीराबाद जैसे हलकों पर नजर जमाए हुए हैं और ये ऐसे असेंबली हलके हैं जहां कांग्रेस को जीत के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। बीजेपी हैदराबाद जिला नायब सदर पी वेंकटरमणा ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन में वजीर श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस की जानिब से लोगों को हरासा किया जा रहा है।
पी वेंकटरमणा ने बताया कि पुलिस लोगों को हरासा कर रही है। गुज़िश्ता रात 3 बजे कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए सुबह उनकी रिहाई अमल में लाई गई। उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस इन अफराद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने और उन्हें जेल में डालने की धमकियां दे रही हैं। चेन्नूर हल्के के कांग्रेस लीडर्स ने करीमनगर में राहुल गांधी के होटल के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से टिकट मिलने की उम्मीद रखने वाले साबिक एमएलए एन उदय राजा रमेश और नोकाला रमेश ने करीमनगर में राहुल गांधी के होटल के बाहर एहतजाज किया और सीपीआई के साथ इत्तेहाद की मुखालिफत की। कांग्रेस कायदीन हाथों में कांग्रेस बचाओ चेन्नूर बचाओ के नारे दर्ज किए हुए प्लाकार्ड्स थामे नजर आए। एहतजाजी कायदीन ने सीपीआई को चेन्नूर से टिकट अलॉट न करने का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।